हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम धातु और अधातु इंग्लिश में मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। धातु और अधातु ये हमारे जो बताने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से दोनों मीडियम से ये बाइलिंगुअल रहेगा। आप लाइन बाय लाइन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ने के लिए जितने सारे बेसिक हमें देना चाहिए हम वहाँ से इसको उठाने का कोशिश करेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको जी समझ में आएगा। मानते हैं इस बात का, हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे पास साधन कम है, हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ज़्यादा, डिजिटल का सहयोग नहीं ले सकते हैं हम, तो आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपका क्वालिटी में कमी नहीं आएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। थोड़ा संसाधन नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से हम जैसे तैसे आपके तक पहुंच रहे हैं। और आपका अगर सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो हम ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे और आपको बेहतरीन ढंग से सेम चीज़ को डिजिटलाइज करके आपको हम दिखा सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। मेटल और नॉन मेटल कहते किसको हैं और कहाँ से आया है, कैसे शुरू हुआ है, ये सारी चीज़। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल तो आखिरी पॉइंट पर पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेटल के बारे में। ये मेटल और नॉन मेटल और मेटोलाइट के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले मेटल के बारे में पढ़ते हैं, जो लगभग छठा से सातवीं क्लास में पढ़ जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मेटल कहा जाता है। बहुत ज़्यादा छोटी होती है, उसे हम लोग मेटल कहते हैं। और इसी से और सारे पढ़ना है, एटम वगैरह पढ़ना पड़ता है। और मेटल और एटम के बारे में कुछ अंतर है, जो एक वीडियो बनाएंगे मेटल का, तो हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे। अभी अगर उसको बताने लगे तो चैप्टर ही एक अपने आप में है, तो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताते जाएं। मेटल, ये जो मेटल है, मेटल के दो टाइप है। पहला है प्योर और दूसरा है इम्प्योर। प्योर मतलब होता है कि अगर एक जैसे चीज एक में मिला दिया जाए, एक में ही रहे, तो वो प्योर होता है, शुद्ध होता है। जैसे दूध में दूध मिलाएंगे तो मिल जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, ये शुद्ध है। लेकिन अगर दूध के साथ अगर दूसरा कोई मटेरियल मिला दे तो उसे हम बोलेंगे इम्प्योर, जिसको बोलेंगे अशुद्ध बोलते हैं। ठीक है। अब प्योर का जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हिंदी होता है तत्व, जो हम लोग हाइड्रोजन हीलियम पढ़ते हैं। ठीक है। और कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है कि सिंगल एटम से जो बना होता है, सिंगल एटम से जो मिलके बना होता है उसे एलिमेंट बोलते हैं। और कंपाउंड बोलते हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट मिलके एक का निर्माण करता हो, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। जिसे CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन अलग मेटल है और ऑक्सीजन अलग मेटल है, तो दो मेटल मिलने के बाद जो इस एक का फॉर्मेशन किया हो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। देखिए, इसके बाद एलिमेंट का बाद जो है क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है और मेटोलाइट है। एलिमेंट को तीन भाग में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट के बारे में। देखिए, पढ़ाने का तो हमें 12th तक कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अभी बेसिक से चल रहे हैं। अभी जहाँ जब तक मेरे पास डिजिटलाइज नहीं हुआ है तब तक हम कोशिश करेंगे कि अंडर 10 क्लास तक कवर कर दें। और बेसिक टू हाई लेवल ऑफकोर्स रहेगा, उसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन तो नहीं रहेगा, लेकिन उससे बाहर कोई भी सीबीएसई बोर्ड ले लीजिए, चाहे इंटरनेशनल बोर्ड ले लीजिए, कोई भी बोर्ड से आप पढ़ के देखिए, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। थोड़ा चर्चा कर दी है कि अगर आप 10th क्लास के हो तो एक चीज को देखें, अगर आप 8 क्लास तक हैं तो 20 तक 18 तक अभी आप फिलहाल याद रखिए, और 10th क्लास है तो कम से कम 30 तक याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं एलिमेंट में हमें जो जानना चाहिए कम से कम उसके बारे में। सीरियल नंबर बात करते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक, 18 तक। 8 से लेकर 18 तक है। एलिमेंट्स नेम यहाँ पे दिया हुआ है।
ये सिंबल है सबका कि हाइड्रोजन को कैसे डिनोट करते हैं उसके विषय में। एटॉमिक मास है कि किसका कितना मास है वो यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट में हम जो लिखे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि उसका हर एक एलिमेंट का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके बारे में डिटेल में अभी तो नहीं, एक वीडियो इसका भी अलग ही बना देंगे ताकि, और इससे कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे निकालते हैं, कैसे कंपाउंड बनाते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसका एक एक करके थोड़ा पढ़ देते हैं, फिर अपना टॉपिक जो है मेटल और नॉन मेटल उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट। पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है, मास 1 और वैलेंस 1। हीलियम जिसका सिंबल He और एटॉमिक मास 4, वैलेंस 0। लिथियम Li और 7। बेरियम Be9। बोरोन B11। कार्बन C12। नाइट्रोजन N14। ऑक्सीजन O16। फ्लोरीन F और 19। नियोन Ne20। सोडियम Na23। मैग्नीशियम Mg24। एल्युमिनियम 27। सिलिकॉन 28। चुप है बोलो। फास्फोरस 31। सल्फर 32। क्लोरीन 35.5। क्लोरीन का जो है 35.5 होता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हमेशा -1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। आर्गन Ag40। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूर, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाँ, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये अभी 18 तक लिखे हैं। ये टोटल 118 माना जाता है अभी, लेकिन अभी इतना लिखे। अब हम बात करते हैं अपना मेटल पे। तो यहाँ पे मेटल क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। मेटल का इंट्रोडक्शन भी लिखे हुए हैं। तो ध्यान दीजिए कि मेटल कहते हैं किसको। देखिए, अगर हम 8वां क्लास का बुक उठाते हैं तो वहां पे साफ सुथरे भाषा में लिखा गया है कि अगर कोई वस्तु मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, चाहे कम करे लेकिन करेगा जरूर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेटल 8वां क्लास में पूरा देखते हैं। सिर्फ जो एनसीईआरटी, हम तो झारखंड के हैं लेकिन हमारा जो स्टेट का बोर्ड है उसमें भी क्लास 8 में जो दिया हुआ है वो बोलता है सीधा कि धातु को पीटने से आवाज़ निकलती है। धातु में जो है ना खींचने का टेंडेंसी होता है। धातु में एक साइड अगर हीट करेंगे तो आखिरी साइड तक वो हीट क्या करेगा, फ्लो करेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। और ऐसे से बहुत सारे उसमें दिया हुआ है कि धातु को घिसने से चमकता है, धातु जो है चमकीला होता है। लेकिन जस्ट इसका विपरीत अधातु होता है। धातु को अगर हम पीटेंगे तो वो फैलेगा नहीं, लंबा खिंचाएगा नहीं, क्या होगा, टूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए लोहा को। लोहा को देखिए, अगर काटिएगा तो सामने से चमकता है। लोहा को अगर करंट पास करेंगे तो करंट पास करेगा। लेकिन क्या, अधातु में कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी को पीटिएगा तो टूट जाएगा। अगर उसको गर्म कीजिएगा तो एक जगह से एक फैलेगा नहीं बल्कि वो मुचुड़ा जाएगा। फिर ले लीजिए धातु में लोहा, फिर लोहा को मान लीजिए आप अगर हीट करते हैं आग में तो वो उसका भी आग फ्लो करेगा। लेकिन आप आग में अगर कुर्सी को डालिएगा तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो अब यहीं से एग्जांपल लीजिए और धातु के बारे में मेटल ले लीजिए, अधातु का कुर्सी ले लीजिए। इसी में आप पूरा डिटेल
जान सकते हैं। ठीक है, धातु को खींचा, जैसे कहा जाता है ना कि 1 ग्राम सोना को हम 1 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, तो सोना क्या है, धातु है। लेकिन कुर्सी को ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सोनार लोग है, सोनारस हम लोग पढ़ेंगे आगे कि उसको क्या करता है, धातु को पीटता है तो उससे आवाज़ निकलता है। हम लोग घंटी टंगी रहती है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको पीटते हैं, बजाते हैं तो उससे आवाज़ निकलता है, तो वो धातु हो गया। लेकिन उसका बाद क्या हो गया, अधातु, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से अब हम एक और, जो वो तो अपना 8वां वाला एग्जाम्पल है, लेकिन यही अगर आप 10वां क्लास में जाकर पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि अगर कोई मेटल है और उससे अगर हमें इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं तो हमारे ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, जैसे हमें लिखे हुए हैं। देखिए ये मेटल, एम से मेटल, अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहे हैं, किसी को डोनेट कर देंगे तो वो बन जाएगा कटायन, और जब डोनेट कर देंगे तो +1 हो जाएगा। कहने मतलब ये है, हम अगर किसी को कर्ज देंगे तो हम धनवान हैं तभी तो किसी को कर्ज दे रहे हैं। ये याद रखने का तरीका है कि हम अगर मान लीजिए मेरे पास सोडियम है तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। ऑक्टेट रूल में आप पढ़े होंगे, आप तो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सोडियम का कितना लिखे हैं यहाँ पे, 11 लिखे हैं। 11 होता है सीरियल नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 2, 8 और 3 बचता है, तो 3 में 2, 8, 10 और 1 बचता है आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। अब ये एक अगर किसी को दान में दे देगा तो ये क्या कराएगा, Na+ हो जाएगा, क्योंकि वो किसी को दे दिया। इसलिए बोला जाता है कि सोडियम के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तब जाके वो बनता है कटायन। क्या बनता है, कटायन, और वो हो जाता है ये M+, मतलब मेटल प्लस। कहने मतलब ये है कि ये सोडियम है, तो अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, लूज कर दिया, तो Na+ हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम है तो ये धातु की बात कर रहे हैं, मेटल का। मैग्नीशियम होता है 12, 2, 8, 10 और 2 बचता है 12, तो ये क्या करेगा, यहाँ +2 लिखेगा। ये +2 लिखा है मतलब समझ आइए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपना क्या किया, दान में दे दिया, डोनेट कर दिया। यहाँ स्पेस नहीं है तो आपको बताते हैं, जैसे कि Mg क्या है, Mg क्या होगा, Mg जो है +2 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया धातु का। लेकिन इसी का विपरीत होता है अधातु। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर नॉन मेटल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले रहा है, थक गया क्या, दिक्कत हो रहा है, पुश कर दो, रोक लो थोड़ा देर। तो हम अभी बात कर रहे थे कि मैग्नीशियम, तो बात करते हैं मैग्नीशियम का। तो जितने सारे धातु है उसका टेंडेंसी होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे। और अधातु जो नॉन मेटल है उसका टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के गेन करे, वो किसी से ले, और लेने के बाद क्या होता है Nm-। हम क्या बोले, अगर दे देंगे तो प्लस, ले लेंगे तो माइनस। जैसे हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है वैलेंसी कितना होता है, O2 का होता है 8 एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक 8 होता है। इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2 और यहाँ पे बचेगा 6, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच जाएगा 2। तो जो 2 बचता है, मतलब 2 किसी से लेगा तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे O2 बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, ये नॉन मेटल है। तो अगर जिसका पावर में चार्ज माइनस में आ जाए वो समझेंगे कि नॉन मेटल है, लेकिन अगर प्लस में आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो मेटल है। ये पहचानने का तरीका है। अभी इसमें बहुत सारे, ये बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। इतना मजेदार टॉपिक है। जैसे अभी हम बताएं, अब हम इसका पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर बाद में पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसका रिएक्शन के बारे में जानेंगे, और फिर इसका अपवाद में भी देखेंगे कि क्या क्या ऐसे चीज हैं। जैसे कुछ ऐसे धातु हैं जो धातु जैसे काम करते हैं, कुछ ऐसे अधातु हैं जो धातु जैसे काम करते हैं, कुछ धातु है कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे धातु हैं
जो सॉलिड होने के बावजूद भी वो लिक्विड में करंट पास करता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल क्या होता है, कहता है एक्सेप्ट मरकरी ऑल मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। बोला जाता है कि मरकरी को छोड़ के बाकी सारे मेटल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट के मतलब क्या होता है, वह जो है किसी से भी अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन मरकरी को छोड़कर क्यों? देखिए नीचे लिखा हुआ है, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। देखिए लिक्विड स्टेट में है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मरकरी को छोड़कर बाकी सारे मेटल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और वो कभी भी रिएक्शन कर सकते हैं, किसी से भी रिएक्शन करने योग्य रहते हैं। ठीक है, इसे बताते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कभी भी अगर मेटल का ऑक्टेट फुल है, जैसे आर्गन एक गैस है, इसी तरह एक दो और ऐसे मेटल हैं जैसे कि हीलियम, तो वो भी गैस है, तो जो मेटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है वो कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल आर गुड कंडक्टर। अगर उसका फ्री इलेक्ट्रॉन उसका अगर मौजूद है, वो किसी को डोनेट किया हुआ डोनेट कर सकता है, तभी वो क्या होगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा। देखते हैं सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसमें है। लीड इज द ओनली मेटल विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए पहला बात की मरकरी का जो लिक्विड फॉर्म में होती है, दूसरा बात करते हैं लीड। कहता है कि लीड एक ऐसा मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कैसा है, बैड कंडक्टर है। लीड मतलब शीशा होता है। देखते हैं ड्यू टू प्रॉपर ऑफ रिफ्लेक्शन मेटल हैव लस्टर। देखिए यहाँ पे जगह नहीं था, लेकिन एक फिगर बनता है कि मान लीजिए एक मेटल है और मेटल पे अगर हम प्रहार करेंगे, ठीक है, मेटल पे अगर करंट पास कर रहा है, मेटल पर प्रहार करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर लाइट मारेंगे तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो मेटल क्या होता है, लस्टर होने की वजह से मेटल के ऊपर अगर हम लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा। यह बोला जा रहा है कि हमेशा पढ़ते हैं हम लोग किताब में कि धातु चमकीली होती है, मतलब क्या, मेटल हैज अ नेचर टू लस्टर, चमकने का प्रवृत्ति होती है ताकि वो क्या करे, वो रिफ्लेक्ट कर सके, इसलिए बोलते हैं उसके पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन का पावर होता है। बात करते हैं अगला, द मोस्ट malleable and ductile metal conversion of metal into conversion of metal sheet। देखिए कहते हैं कि मेटल के पास एक प्रवृत्ति होता है कि मेटल को पीट के चादर बनाया जा सके, मेटल को पीट के फैलाया जा सके, मेटल को पीट कर हम लंबा कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, आकार को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं मेटल के पास एक प्रवृत्ति होता है कि हम इसे पीट कर अपने हिसाब से उसका आकार हम दे सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। अगला पॉइंट, द सॉफ्ट मेटल और पोटेशियम सोडियम दीज कैन बी कट बाई नाइफ। बोलाता है कि कुछ कुछ मेटल ऐसे हैं, सोडियम और क्या कहते हैं उसको, पोटेशियम, सोडियम NF उसका है और एक पोटेशियम का K है, जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये दो ऐसे धातु हैं इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये हमारा मेटल का इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, इसमें और ऐसे चीज अभी बचे हुए हैं कि धातु किस कलर के दिखते हैं, तो हम अभी बोर्ड तो भर गया इसलिए हम इसको छोड़ दिए। अब इसके अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि इसको मिटाने के बाद कि फिजिकल क्वालिटी में इसका और जो बाकी रह गया और इसका एक्सेप्शनल बाकी रह गया, धातु दिखने में कैसा होता है, कौन कौन सा कलर होता है,
कॉपर, क्रोम, सिल्वर, ये सारी चीज क्या है, ये सब चीज बात आएंगे। सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी किसका है, सबसे ज्यादा हम लोग तार को, सोना में सबसे ज़्यादा करंट पास होता है, लेकिन उसके जगह पे हम लोग चांदी क्यों यूज करते हैं, सिल्वर का तार यूज करते हैं क्यों। यहाँ अभी कहाँ लिखे हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम चीज़ें बताया नहीं है। जस्ट अ फ्यू इंफॉर्मेशन ऑफ मेटल, ये सिर्फ मेटल का था। और हम आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, समझिए और तुरंत इसका दूसरा पार्ट देते हैं। तो लास्ट टाइम में हम यहाँ छोड़ के रखे थे, अब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाकी था वही शुरू करेंगे। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बताए थे मेटल का, धातु का, और जो बाकी था वो यहाँ पे इसका सिर्फ पॉइंट लिख के रखे हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको इसका पॉइंट आता है तो आपको इसके अपना लैंग्वेज में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए हैं, पॉइंट बनाकर रखे हैं ताकि आप अपने से आप इसको लिख सकते हैं अगर पॉइंट समझ में आ गया तो हम लास्ट टाइम बताए थे कि धातु के डिटेल में, और जो बच गया वो अभी हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे क्या है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका पीछे जाके थोड़ा देखिए, तो इसका पूरा फिजिकल दिया हुआ है, पूरा मेटल का इंट्रोडक्शन के साथ में दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। अपीयरेंस मतलब दिखावट। देखिए धातु जनरली दिखावट में भूरा मतलब ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, वो भी तो मेटल है, लेकिन सबका दिखावट अलग अलग है, कलर अलग अलग है। जैसे मान लीजिए बात करते हैं गोल्ड का, तो गोल्ड जनरली येलो कलर का होता है। और बात करते हैं कॉपर का, तो कॉपर तो सबको जानता है कि अपना घर में वायरिंग वायरिंग में हम लोग जो यूज करते हैं वो कॉपर का ही तार आता है। और कॉपर का तार लाइट येलो, ये रेड में रहता है, थोड़ा सा रेड, ज़्यादा रेड तो नहीं कह सकते हैं पर रेड में ही रहता है। लेकिन जनरली हम बोला जाए कि मेटल कौन सा कलर के होता है नेचुरली में, तो नेचुरली में ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे लिख दिए हैं थोड़ा सा पॉइंट बना के, ताकि हम आपको पॉइंट हमें याद रह जाए कि हाँ पढ़ाना क्या है, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल स्टेट। जैसे कि बात करते हैं इसका जो फिजिकल स्टेट है वो मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। जैसे लोहा, तो लोहा कैसा रहता है, लिक्विड, गैस, नहीं, कैसा रहता है, सॉलिड में। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि जो मेटल है, मेटल का जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो क्या होता है, सॉलिड अवस्था ही रहता है। वो इसलिए लिखा हुआ मेटल सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन तो बात की बात है, एक्सेप्शन तो हर चीज में होता है कि कुछ कुछ ऐसे मेटल में आते हैं जो गैस होते हैं, जो हम बताएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए कि जितने सारे मेटल रूम टेम्परेचर में पाए जाते हैं वो सब के सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड अवस्था में होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक्सेप्शन में बात करते हैं मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, मरकरी। बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, ये अलग अलग है। सोडियम, इसके पहले हम इंट्रोडक्शन में चर्चा कर चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम ऐसा आसानी धातु है कि वो क्या करता है, उसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चाकू है ना, चाकू लेकर आप आसानी से काट सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा ऐसा धातु है जो इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये तो हो जाएगा सोडियम, बाद में हो जाएगा पोटेशियम। और एक और क्वेश्चन होता है कि सोडियम को, धातु को हम केरोसिन तेल में क्यों डाल के रखते हैं। तो सबको पता है इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और अक्सर पूछता है। तो क्यों रखते हैं, तो हम बता देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है। यहाँ पे हम दिखाए हैं इसके माध्यम से। तो क्या होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो अगर हम इसे खुला में छोड़ दें तो तुरंत आग आग पकड़ लेगा। इसलिए केरोसिन में केरोसिन डाल के रखते हैं ताकि ये क्या करे, किसी के साथ में अभिक्रिया करके
और आग ना लगा ले। इसका केमिकल रिएक्शन बताएंगे, उसमें बताएंगे सोडियम कितना रिएक्टिव है। ऐसे तो इसका हम बना दिए हैं रिएक्टिविटी, फिर भी हम देखेंगे। अगला पॉइंट लक्ष्य। देखिए धातु ना हमेशा चमकीला होता है, चमकता है। आप लोहा ले लीजिए एग्जाम्पल में, हम लोग पेंट वेंट करते हैं, लेकिन लोहा अगर हम कट करते हैं ना, तो ये ऐसे ये रड है ना, तो अगर इसको कट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वो क्या होगा, हमेशा चमकता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए बोलते हैं मेटल क्या होता है, लस्टर होता है, चमकता है, वो ज्यादा हिलाता है। मिलिएबल है ना, मिलिएबिलिटी। देखिए मिलिएबिलिटी मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज जिसको मेल्ट करके, ठोक बजा के, हीट करके उसका आकार को परिवर्तित कर देना। जैसे सोना है, सोना मिलता है तो एक साथ बहुत सारा मिलता है, लेकिन उसको पीट पीट कर सोनार देखते हैं, सोनार उसका नक्शा नहीं बनाता है, कभी उसको एक पतला चादर में जो है सो ढाल देता है। तो इसीलिए बोला गया है कि मेटल के पास वेलेबिलिटी होता है, मतलब उसको एक पतला शीट में ढालने का योग्य होता है। ये सारा गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है ना, आयरन है, जो बोलते हैं जिंक को आयरन ही बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं डक्टिलिटी। देखिए अगर धातु स्ट्रोंग है, अगर उसके अंदर लचीलापन का नेचर प्रकृति नहीं रहेगा, तो हम उसको तार में कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर है, चाहे मान लीजिए गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, चाहे एल्यूमिनियम है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, तो क्या हम अपने यूज में से ला सकेंगे, नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको पतला पतला तार में बनाकर इसको डक्टाइल, इसके अंदर जो है एक गुण है जो फिजिकल क्या है कि वो क्या होता है, डक्टिलिटी होता है, मतलब लचीलापन होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको अपना उपयोग में लाते हैं। बात करते हैं सोनरस। सोनरस मतलब बोलते हैं कि लोहा में वो सॉलिड होने की वजह से उसमें अगर हम कोई दूसरा लोहा से या तो कोई दूसरा लकड़ी से या तो दूसरा कोई ठोस वस्तु से अगर उस पर प्रहार करेंगे तो उससे क्या निकलता है, आवाज निकलता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको सोनरस। इसको याद रखने का तरीका है कि सोनार के पास जाते हैं तो वो जो बनाता है हमारे लिए ज्वेलरी वगैरह बनाता है, तो वो उसको पीट पीट कर क्या करता है, उसको आकार बदलता है, तो वहां से आवाज जो निकलता है इसीलिए क्या बोलते हैं, सोनरस। बड़ा लेगा कि बोला दे रोहित को। ठीक है, बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। एक देखिए दो तरह का होता है कंडक्टिव, एक थर्मल कंडक्टिविटी होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब होता है हीट। जैसे मेटल है, तो मेटल को नीचे से अगर गर्म करेंगे, जैसे तवा, रोटी पकाते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए एक तवा होता है, तवा में अगर हीट देंगे तो क्या होता है, एक टाइम आता है कि तवा पूरा चरम सीमा पर गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या हो रहा है, उष्मा का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और एक दूसरा है जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब मेटल में इलेक्ट्रिक क्या करता है, पास करता है। हम बता दिए कि मेटल में इलेक्ट्रिक कैसे पास करता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल में जगह खाली हो जाता है और करंट पास करता है, उष्मा पास करता है, हीट पास करता है, वही। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जितने सारे मेटल हैं लगभग सभी में, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है और उसमें कनेक्टिविटी, मतलब ये क्या कह सकते हैं उसको, थर्मल कनेक्टिविटी का भी नेचर होता है। इसका जस्ट अपोजिट, अच्छा एक दो पॉइंट और बच गया मेरे ख्याल से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हाँ खत्म हो गया। अच्छा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कहाँ यूज करते हैं, बल्ब में। जैसे कि बल्ब को जलाना होता है तो अगर उसके पास मेटल तार से ही वहां तक पहुंचता है कनेक्शन। ठीक है, तो ये अपना हम मेटल के बारे में बचे। जस्ट इसी का उल्टा नन मेटल है, लेकिन उसको बताने से पहले हम बताएंगे आपको रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसको होता है। कैमरा फोकस करो, क्या है रिएक्टिविटी, है ना, सीरीज ऑफ मेटल। मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे पहले हम ये ना, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन कभी ना कहीं आ ही जाता है। तो सबसे पहले देखना है ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी,
सिल्वर, गोल्ड, ये सारे हैं जो कुछ हमारे पास एलिमेंट हैं जिसका रिएक्टिविटी नीचे आने पे क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, नीचे आने पे डिक्रीज हो रहा है, और ऊपर में सबसे क्या है, हाई है। देखिए यहाँ बात करते हैं कि सबसे जो कम रिएक्टिविटी है वो गोल्ड, वो क्या है, गोल्ड है। देखिए ये कम रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, ये बहुत कम रिएक्टिविटी मतलब होता है कि किसी से अभिक्रिया करना इतना कम अभिक्रियाशील है कि सोना अगर मिट्टी में गड़ जाए ना तो काला बहुत साल रहने के बाद ही होता है, नहीं तो वो हमेशा येलो ही नजर आएगा आपको, उसका रंग वंग कभी खत्म नहीं होता है, और ना ही वो कभी जंग लग के वो खराब होता है। तो क्यों, क्योंकि ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिविटी है। इसका पहले है सिल्वर, सिल्वर मतलब समझ रहे हैं आप, तो ये क्या है, इससे थोड़ा कम है। उसके थोड़ा कम क्या है, मरकरी है। लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो है पहला पोटेशियम, दूसरा सोडियम। पोटेशियम के बाद सोडियम का नंबर है, पोटेशियम ज्यादा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। तो ये हमारा जो है मेटल सीरीज का जो है ना रिएक्टिविटी का मेटल सीरीज है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट बोलेगा पोटेशियम, थोड़ा कम बोलेगा तो सोडियम, ये दो रखना है। और सबसे लिस्ट बोले जाए तो गोल्ड, मतलब AU। एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है कि सोना का तार को हम लोग ये जो है इलेक्ट्रिक वायर के लिए क्यों नहीं करते, ये तो कम रिएक्टिविटी है, तो इसको हम लोग यूज करना चाहिए, इसमें ज़्यादा करंट देगा तो हमको इसको यूज करना चाहिए। पर इसको लोग क्यों नहीं यूज करते हैं अपना घर के वायरिंग में, आप तो कनेक्शन लाने के लिए। सोना तो उसको यूज किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा अच्छा जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे है। लेकिन लोग इसको इसलिए नहीं यूज करता है, इसका आंसर हम दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जो हम आसानी से इसको खरीद नहीं सकते हैं, और इसे जो है सो हमारा हर कोई इसको खरीद नहीं सकता है। लेकिन यही अगर सिल्वर आ गया तो सिल्वर को भी लोग नहीं खरीद पाता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, हम लोग एल्युमिनियम को यूज करते हैं, और ताकि वो क्या है, सस्ता पड़ता है, लचीला होता है, लचीला ही भी होता है, ऐसा नहीं है, लचीला इसको भी कर सकते हैं, लेकिन उतना भी लचीला नहीं होता है ये। आप देख लो सोना को आसानी से मोड़ सकते हैं क्या, कान में पड़ा है वो तोड़ सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन एल्युमिनियम है, कॉपर है, इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, ये सस्ता में पाया जाता है। कॉपर बहुत ज़्यादा करेंगे तो एक बंडल में 2000, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है। लेकिन ये सोना और चांदी को हम खरीद सकते हैं क्या, तार में यूज करने के लिए, नहीं। हालांकि ये बेस्ट है, इसके पास रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस कम है, ये आपको डायरेक्ट जितना करंट वहाँ से सप्लाई होगा उतना हमारे घर तक पहुँचेगा, तो उसको हम यूज में ला सकते हैं। ये था हमारा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो आई थिंक कि यहाँ तक है। तो हम एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, वीडियो के बीच में हमको एक याद आ गया, एक कमेंट किसी ने किए थे कि जो है सो आप बोर्ड पे लिखे हुए चीज़ को कॉपी करते हैं तो पहला क्लास का बच्चा कर सकता है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आपके पास इतना हुनर है तो आप भी शुरू कीजिए। हमें हुनर है कि हम रखा हुआ चीज़ को उसको हम बता सकते हैं, उसके बारे में समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, इसके वजह से हम बोर्ड पर लिख कर बताना पड़ रहा है, और एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में 4-4 बार हमको वीडियो को रोकना पड़ता है, ठीक है, फिर उसको कनेक्ट करना पड़ता है, और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जो है इसमें ज़्यादा टाइम दे सके, हमें और सारे क्लासेस लेने पड़ते हैं। तो हम छोटा सा एफर्ट दे के 1 घंटे 2 घंटे में आपको भी पढ़ा देता हूँ, हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ाना भी पड़ता है। तो सारा काम देखते हुए हमें जितना होता है हमारे तरफ से उतना हम वीडियो बनाकर अच्छे ढंग से कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाए। और ऐसा इस दुनिया में कोई सा टीचर नहीं है जो पढ़ाते पढ़ाते जो बिना कुछ देखे हुए पूरा सामने खड़े होकर और उसको टीच कर दे। वो कितने बड़ा प्रोफेसर हो, PhD ही क्यों ना किया हो, लेकिन लेबल क्या देना है उसको एक बार लिखना ही पड़ेगा। अब चौथा क्लास के बच्चा को हम 10वां क्लास में बता देंगे तो क्या दिमाग में पाला पड़ेगा, कुछ पाला नहीं पड़ेगा। तो ये गलत कमेंट है, गलत तरह की बातें लोग कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में आता नहीं है। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट है, जो अच्छा नॉलेज लेना चाहता है, वो जान रहा है कि हमें अपना काम से मतलब है, हमको आम खाने से मतलब है, गिठली गिनने से कोई मतलब नहीं है। हम एक अच्छा लेवल में NCERT बेस्ड 6 to 10 के लेवल में हम इसको लेवल दे रहे हैं,
जो चीज़ आपके सिलेबस में दिख रहा है वो पॉइंट आउट करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो थोड़ा हैवी लग रहा है उसको आप छोड़ दीजिए अगले क्लास में पढ़ने के लिए, ताकि वो आपके कामयाब हो सके। आइए हम टाइम को ना गवाते हुए हम नन मेटल का शुरू करते हैं कि नन मेटल क्या होता है। तो आपको ये चीज़ जरूर पता है कि जितना धातु के बारे में हमने पढ़े, चाहे वह चमकीला होते हैं, चाहे वह उसमें ऊष्मा सुचालक है, चाहे वह उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता हो, चाहे उसको पीटने से फैलता हो, तो जस्ट इसका अपोजिट हम लोग पढ़ेंगे नन मेटल में, और पूरा इसका उल्टा है। अगर हम बात करते हैं कि दिखावट में, तो दिखावट में पूरा फैब्रिक होता है, ठीक है। बात करते हैं इसका फिजिकल स्टेट में, ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में तो होता है, लेकिन इसको हीट करने के बाद, टेम्परेचर डालने के बाद, पीटने के बाद ये क्या होता है, टूट जाता है। टूटता क्यों है वो नीचे दिखेंगे। टूटता इसलिए है, देखिए वो डल होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा एक मिनट, नन मेटल का एक और रिएक्शन लिखे, लास्ट टाइम तो बताए थे, फिर ही बताएंगे। देखिए नन मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन करता है मतलब ये, अगर मेटल मान लीजिए सोडियम है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं है। इसमें मान लीजिए अगर हमको नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, ये नन मेटल है, तो इसमें हमेशा चार्ज नेगेटिव में होता है। नेगेटिव मतलब किसी से ले रहा है, और ये हमेशा किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन लेता हो तो उसको बोलते हैं नन मेटल, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, दान करता हो, तो उसको बोलते हैं मेटल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सोडियम धातु है जो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर में लिख के आता है। मैग्नीशियम एक ऐसा मैग्नीशियम धातु है जो +2 लिख के आता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट कर दिया, दूसरे को दे दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, दूसरे को दे दिया। जैसे एल्युमिनियम भी है, यहाँ +3 लिख के आता है, ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे फ्लोरीन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, और ये तीन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो बात ये हो गया कि जितना लेगा उतना माइनस में लिखाएगा, ठीक है। ये आई थिंक कि आपका क्लास का नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको बताना अच्छा समझे तो बता दिए। तो इसलिए बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लेता है, जो गेन करता है, तो उसको बोलेंगे नन मेटल। इसी बोलते हैं अनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनायन। बात करते हैं जो नन मेटल होता है वो डल होता है। जैसे नन मेटल में, यहाँ पे बोले हैं मेटल में कि उसमें चमकता है, नन जो मेटल है वो चमकता है, लेकिन जैसे इसका विपरीत जो नन मेटल वो नहीं चमकता है। जैसे बात करते हैं एक्सेप्शनल में, तो ग्रेफाइट और आयोडीन ये दोनों ऐसे हैं जो क्या होता है, डल नहीं होते हैं। ये एक्सेप्शन है। अधातु में, नन मेटल में ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है, डल है, डल नहीं है, ठीक है, आयोडीन और ग्रेफाइट। बात करते हैं दूसरा ब्रिटल। ब्रिटल मतलब भांगुर, मतलब आसानी से टूट जाता है। हम पढ़े थे मेटल में कि इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, बहुत मारपीट करने के बाद इसका आकार बदल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसको धार मार के 2-4 लाठी में, 2-4 डंडा में टूट जाएगा, ठीक है, इसको पटक दिया तो भी टूट जाएगा। लेकिन इसमें एक डायमंड, एक्सेप्शनल में एक डायमंड एक ऐसा नन मेटल है जो बहुत हार्ड होता है, जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, बल्कि इसका यूज उस जगह पे करते हैं जहाँ कोई हार्ड वस्तु को काटने के प्रयोग में लाते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर का जो शीशा बनता है ना, उसको काटने के लिए हम ये डायमंड का प्रयोग करते हैं, उस शीशे का कांच को काटने में, उसको शेप देने में, ठीक है। नेक्स्ट नन सोनरस। देखिए नन सोनरस मतलब सोनरस बताए थे जिसकी वैसे मेटल जिसको पीटने के बाद वहां से आवाज निकलता है, लेकिन नन मेटल में क्या होता है, कोई भी नन मेटल को अगर हम पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, ना कि वहां से आवाज निकलेगा और दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ेगा। जैसे बताए थे एग्जाम्पल के लिए, जो बेल होता है, क्लास छुट्टी होती है तो एक रिंग होता है, बेल बजती है, वो मेटल है। लेकिन हम नन मेटल मान लो कुर्सी ले लेते हैं, उसको बजाएंगे तो आवाज निकलेगा, बहुत कम निकलेगा।
तो इसलिए नॉन मेटल में आवाज नहीं होता है। इंसुलेटर, देखिए मेटल कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी होता है और थर्मल का कंडक्टिविटी होता है, यहाँ पे बताया गया है। ये थर्मल है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उसके पास करंट और वगैरह पास होता नहीं है, ना ही उसमें हीट पास होता है। इसी जगह पे आप लिखिए एक्सेप्शन में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। नॉन मेटल में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन में ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। नेक्स्ट, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। हम वही बताएं, इसमें क्या होता है, हीट भी पास नहीं होता है। अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, पिघल के और एक जगह पे बस बैठ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, टच करेंगे उसमें, इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करेगा। तो ये क्या है, इंसुलेटर है और इसमें क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है। बात करते हैं कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है कि जो लिक्विड के स्टेट में, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जबकि वो क्या है, नॉन मेटल है। तो हम आशा करेंगे कि हम आपको क्या क्या बता दिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल और इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल। उसके बाद होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब की बार हम कोशिश करेंगे कि इसको बताएंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसमें रिएक्शंस रहेंगे, इसका यूजेज रहेगा, कोई चीज़ कैसे बनता है मेटल से, जिसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। और हाई नहीं रहेगा मतलब आप कभी पढ़े नहीं इसलिए आपको समझ में थोड़ा लेट से आएगा। और नॉन मेटल का भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे और उसका यूजेज पढ़ेंगे, और क्या क्या बाकी है वो हम वहाँ से पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए वीडियो इतना रहेगा, और बस इसका बैक टू बैक आपको हम दे ही देंगे, एक ही साथ एक कंप्लीट वीडियो बनेगा जो पूरा मेटल, उसमें पूरा मेटल और नॉन मेटल कंप्लीट वीडियो रहेगा इन वन शॉट 1 आवर। 1 घंटे के अंदर में आपको पूरा डिटेल में CBSE NCERT इंटरनेशनल कोई भी बोर्ड का बुक खोल लीजिए, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। अगर मिलता है, कोई तरह का अगर गलती बता दिए हों आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये चीज़ गलत बता दिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको सुधार दें। और हमारा पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको बताइएगा, कि कितने अच्छे से आपको हम बता पाए। तो थैंक यू।